सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन में हर एक कार्यों को सफल कर सकें और उसमें आप मेहनत कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक नया श्वास दिया है, एक नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर के वचन को आप अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना का महत्व आज हम जानते हैं। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो टल जाती हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में जिस तरीके से वो काम करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आप क्यों डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं? खुदा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को आप मानेंगे तो खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम देखते हैं यह व्यवस्था की गई थी कि प्रथम आज्ञा है, निर्गमन अध्याय 20 और 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है। निर्गमन 34 और 14 में लिखा है, तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत नहीं करना है, करने की आज्ञा नहीं है। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम बहुत थक हार जाते हैं, आज घबरा जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम दूसरे जगह भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये मेरी प्रथम आज्ञा है, व्यवस्था है कि किसी दूसरे ईश्वर के सामने आपको दंडवत नहीं करना है, किसी दूसरी मूर्ति के साथ आराधना करने की आज्ञा नहीं परमेश्वर हमें देता है। ये बात आज हम यदि याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे हम अनेक प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के स्थान पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे कोई हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या हमारा काम नहीं सफल होता है तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर की आराधना ना करके यदि आज हम करते हैं और दूसरे दिन भाग जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो अंतिम तक लड़ेंगे इस संसार की बुराइयों से, इस संसार के शैतान से, अनेक प्रकार की समस्याओं से। जिस तरीके से यीशु मसीह ने लड़ा, क्या यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ? आज यदि वो हमारे साथ एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो बहुत कुछ किया गया। क्या यीशु मसीह पीछे हटा? उसने कहा, पिता मैं अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा चाहता हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो। वही पूरा हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आज हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आराधना के लिए अभिप्राय से साक्षी का तंबू और मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? ये पुराने समय की बात है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। उस समय आराधना करने के लिए एक महल हुआ करता था, जिसे आज लोग मंदिर बोलते हैं। परमेश्वर का भवन हुआ करता था। जैसे राजा हिजकिय्याह ने जाकर के प्रार्थना किया, राजा सुलेमान ने जाकर के प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर के भजन जो होता है, परमेश्वर का जो भवन होता है वहां जाता है, और जिस तरीके से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और जवाब दिया। यदि आज आपके जीवन में आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम, मूसा, यशायाह, दाऊद तथा अनेक प्रकार के दूसरे अन्य मनुष्यों को आराधना करने की कला सिखाई थी, यानी बातें बताई थी कि कैसे आपको प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे अपने मन की बातों को बताना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। ये परमेश्वर आज हमें सिखाता है। यदि आज हम इन बातों को सीखते हैं तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो डरे हुए हैं,
बीमारी से, अनेक प्रकार के कामों से, नौकरी से, जॉब से, क्योंकि आज उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। यदि आपको जॉब नहीं मिलती, आप जो चाहते हैं, परमेश्वर और कुछ चाहता होगा तो आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस दिन यदि हम परमेश्वर के कार्यों को जान गए, उसके अनंत काल हमारा जो कार्य कर रहेगा, और जो प्रकाशित वाक्य अध्याय में लिखा हुआ है 5 में और 4 और 5 में, वहां पे हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आराधना जो हम करते हैं, प्रार्थना का महत्व आज हमारे जीवन बहुत बड़ा होना चाहिए। आराधना के लिए हमें, प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है। आज यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर एक तरीके से काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज खुदावंत की महिमा करें और धन्यवाद करें। ऐसा भंडार आपको देने वाला परमेश्वर है जो कभी न खत्म होने वाला है। ऐसा आपको पानी पिलाएगा कि कभी आपको प्यास नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे जल नहीं, मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तुम कभी प्यासे नहीं होगे। प्यासे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है। परमेश्वर ने कहा, मैं आपको आत्मिक जीवन जल दूंगा, जो आपके जीवन में वो हमेशा आप तरोताजा रहें, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे यदि आज खुदावंत से आप ये विनती करके, प्रार्थना करके उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके हम ये जानते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उससे प्रार्थना कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तो उसे दंडवत कर, उसकी आराधना कर। हमें मूर्तों की आराधना नहीं करनी चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 और 3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज हमारे संसार में बहुत सारे ईश्वर अपने आप को भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आज हमारा खुदा वो जिंदा है, वो पवित्र आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारा जिंदा है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जीवित है और कल भी था और आने वाले समय तक, इस सृष्टि के अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज जिनके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मेरे बेटी के जीवन को क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको बहुत अच्छा सुंदर सा रिश्ता देने वाला है। आपके बेटे के जीवन के लिए परमेश्वर बहुत सुंदर सा रिश्ता आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों आप डरते हैं? क्यों आप घबराते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि चिंता करके तुम कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। आज लोग सुसाइड कर लेते हैं, आज मर जाते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। किस कारण? क्योंकि आज उनके दिमाग में यही बात बस गई है कि हम चिंता में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। यदि आप परमेश्वर की आराधना और करना चाहते हैं और आशीष को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर दुख में आपको भी खुश रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम चिंता करते हो तो चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यदि आज मैं चिंता करता हूँ या आप करते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? और हम अपने शरीर को बर्बाद करेंगे और उसे तोड़ेंगे। अनेक प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई आपको छोड़ के चला गया हो, कोई आपका साथ ना दिया हो, आप घबराते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत किया लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो स्ट्रांग, आप वो मजबूत हैं, जो परमेश्वर का एक पिलर हैं। आप परमेश्वर का एक खंबा है, आप मजबूत हैं, आप किसी से हारने वाले नहीं हैं और ना ही आप किसी दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता है, कि खुदावन आपके जीवन में हमेशा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार करना, आराधना कर सकता है, इसके लिए एकमात्र आधार यीशु मसीह है। उसके लहू के नाम से, जिस लहू को हमारे पाप, हम सब पापियों के लिए बहाया गया है,
कि बलिदान के रूप में उसे बहाया गया है और धर्मी पिता को स्वीकार करना है, यही हमारा कर्तव्य है। यदि आज हमारे अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हमें नम्र बनना है। हम एक पापी हैं और पापी किस तरीके से और किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के नाम से ही आप अपने जीवन को स्वीकार करें और यीशु मसीह को कहें कि हे पिता, मैं जानता हूं कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हम सब पापियों के लिए पिता, मेरे लिए पिता परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। उस दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल का है, वो हमारे साथ हमेशा कार्य करता है। आज हम जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो भयभीत हैं, खुदावंद ने कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आज हम क्यों चिंता करें, आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें। यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि आज हम आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते, निवेदन नहीं करते, परमेश्वर से बातें नहीं करते, उससे मांगते नहीं हैं, तो कैसे पूरा होगा। मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को बता रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोगों को बताओ, मेरे बेटे और बेटियों को बताओ, क्योंकि आज हमारा पवित्र परमेश्वर, आज हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, लेकिन आपसे नम्र और निवेदन है कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ सकें। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद आज अपने बच्चों को आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं खुदा, उनके जीवन की प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता। जिस तरीके से आपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की, जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, और जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को, खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर
तोड़ हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, तोड़ हो यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम, शैतान निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते
हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।